स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गणेश में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं की प्रवेश परीक्षा में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रथम अध्याय संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में आज हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो 1 से लेकर अनंत तक बोल सकते हैं। आदि जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है धन पूर्णांक या तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और एक विशेष बात, जो शून्य को धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। हम क्या देख लिए, प्राकृतिक संख्याएं देख लिए। आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है देखते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको होल नंबर। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इस प्रकार शून्य से लेकर 1 2 3 4 5 6, शून्य से लेकर अनंत तक आदि सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर्स नंबर। प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से लेकर अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यदि पूर्णांक संख्या को i द्वारा निरूपित किया जाए तो i बराबर दिखाई दे रहा होगा। i बराबर -5, -4, -3, -2, -1, बीच में शून्य है और इधर धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक 1 2 3 4 5। यानी कि पूर्णांक संख्या में हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिसमें शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या एवं शून्य भी समाहित रहेगा पूर्णांक संख्याओं में। आगे देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, ध्यान से सुनिए इसको, वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित होती है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे कि उदाहरण देखिए 4 6 8 10 20 इत्यादि। इसको और आसान भाषा में समझें, अर्थात आसान भाषा में समझा जाए तो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड वाले धनात्मक संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, जैसे कि 20 को भाग देंगे 1 से तो 20 आ रहा है। वैसे ही 20 को भाग दें 2 से तो 10 आ रहा है। 20 को भाग देंगे 4 से तो 5 आ रहा है। 20 को भाग देंगे 4 से तो 20 को भाग देंगे 5 से तो 4 आ रहा है। अर्थात 20 के गुणनखंड देखिए, 20 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 20 के गुणनखंड है 20 हैं, 10 हैं, 5 है, 4 है और 1 है। ये सब क्या है, गुणनखंड है। 3 से ये सब क्या है, 3 से अधिक हैं, अर्थात यह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, 1 से लेकर 100 तक भाज्य संख्याएं। आपके प्रश्न में पूछा जाता है 1 से 30 तक कितने भाज्य संख्याएं हैं, और पूछा जाता है 1 से 50 तक भाज्य संख्याएं बताइए। तो आप लोग के पास में 1 से लेकर 100 तक जितने भी भाज्य संख्या हैं उनको मैंने लिखा है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, या तो आप इसको इस ध्यान से अवलोकन करें, देखें। एक बार और समझा दूं। जैसे कि 4 को देखिए, ये रहा 4। 4 1 से जाता है
2 से भी जाता है और 4 से भी जाता है। ठीक, तो हम क्या पढ़े हैं कि जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम किसी और एक से भाग जाता हो, किसी और एक से विभाजित होता हो, वे होते हैं भाज्य संख्याएं। तो 4 को देखें आप, 4 को देखिए, 4 एक से जा रहा है और स्वयं से जा रहा है, इसके अलावा ये 2 से भी जा रहा है, यानी ये भाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे ही संख्याएं छांटने रहते हैं। तो भाज्य संख्या समझ आगे होंगी। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त यानी स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 है, 13 है, 17 है। यहाँ पर 17 है, 19 है आदि क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना जाता है। 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना जाता है एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। दो को अभाज्य संख्या में लिया जाता है, दो को, तो 2 सम है तो इसे भाज्य संख्या में ले, ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें। 2 अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि ये 1 से जाता है और 2 से जाता है, इसके अलावा किसी और से नहीं जाता, इसलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको हमेशा याद रखें। इसके बाद आगे देखें, 1 से लेकर 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्या मैंने लिख दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे जो अभाज्य संख्याओं का नियम है उनके अनुसार ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और इसी तरह 1 से 100 तक के बीच का अभाज्य संख्याएं भी मैंने लिख लिया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको समझें, दूसरे शब्दों में कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। ठीक है, एक बार और देखें। दूसरे शब्दों में कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्ती यानी HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। HCF का मतलब होता है सबसे बड़ा सार्वगुणज। इसको हम आगे बढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, वहाँ मैं इनको स्पष्ट कर दूंगा। सबसे बड़ा सार्वगुणज गुणनखंड होता है, जैसे कि 9 हो गया, 25 हो गया। इनमें सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड केवल एक ही है, अतः 9 25 का सह अभाज्य संख्या, अतः 9 और 25 एक सह अभाज्य संख्या है। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, 5 और 7 को ले लीजिए, 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हमेशा जोड़े में होती है। कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हो सकती है, जैसे कि 1 2 2 3 3 4 आदि। आगे देखेंगे हम छोटी से छोटी संख्या एवं बड़ी से बड़ी संख्या किस तरह निर्माण किया जाता है, देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 10। इनको ध्यान से देखें। आपके समक्ष प्रश्न रह जाएगा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो ये जो 1 से लेकर 10 तक आप लोग को संख्या दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक अंक का सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? तो एक अंक का सबसे छोटी संख्या हम लोग को 1 दिखाई दे रहा है। ध्यान से देख सकते हैं,
एक अंक का सबसे छोटी संख्या 1 दिखाई दे रहा है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रहा है? 9। ठीक है, वैसे ही पूछा जाएगा दो अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा 99। 99 के बाद क्या? तो 100 क्या हो गया? 3 अंक हो गया। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 99 है। वैसे ही 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या देख सकते हैं आप, यहाँ पास 10 है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 10। वैसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये हो जाएगा 999। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 1 2 3 4, 4 9 लगेंगे। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 2 3 4, ये 1000। ठीक, जितनी बड़ी संख्या बोलेगा उतने बार 9 लिखने हैं। और स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखेंगे तो देख सकते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है और 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 10,000 है। इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे देखते हैं परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। किसी संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए ज्ञात संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। इसमें देख रहे हैं, उदाहरण के लिए 5 लिया गया है। 5 में से 1 जोड़ दिया गया है। तो 5 में से 1 जोड़ दिया गया तो कितना आया है? 6। परवर्ती, पर यानी कि बाद में, सीधी सी 5 के जस्ट बाद कितना आता है? 6। तो 5 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरह आगे देखेंगे पूर्ववर्ती। तो 5 का परवर्ती क्या हो गया? 6 हो गया। और आगे देखेंगे हम लोग पूर्ववर्ती। तो किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए ज्ञात संख्या में 1 घटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए 7 है, 7 में से 1 घटा दिए, 7 में से 1 घटा दिए तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो 7 का पूर्ववर्ती 6 होगा। आगे देखते हैं सम संख्या क्या होती है? सम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर्स। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वे संख्या जो 2 से पूरा भाग चला जाए, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये सब क्या है? सम संख्या है। यानी कि जिनके जोड़े बन रहे हैं, सीधी सी बात, जिनके जोड़े बन रहे हैं उनको बोलेंगे हम सम संख्या। जैसे कि 2, ये इनका एक जोड़ा बन रहा है। 4 यानी कि ये 2 3 4, इन एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा। ठीक, ऐसे। ठीक, आगे देखते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या है? विषम संख्याएं। यानी कि जिनके जोड़े नहीं बन रहे हों। जैसे कि 1 हो गया, 1 1 है, इनका कोई जोड़ा नहीं है। जैसे कि 1 2 3 ले लीजिए, 3 में इसका जोड़ा बन गया लेकिन इसका नहीं बना है। वैसे ही 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, जैसे कि देख सकते हैं इस एक जोड़ा, ये 5 नहीं बन रहा है, 5वां नहीं बन रहा है, यानी कि 5 विषम संख्या है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं परिमेय। आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके एवं p तथा q 2 पूर्णांक होंगे। पूर्णांक किसको बोलते हैं? या तो धनात्मक संख्याएं हो सकती है या तो ऋणात्मक संख्याएं हो सकती है और इसके साथ
शून्य भी समाहित हो सकता है, किंतु q बराबर शून्य नहीं होने चाहिए। q बराबर शून्य ना हो परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए हम क्या पढ़े हैं, जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी कि जो संख्याएं बटे के रूप में हो। तो देखते हैं, जैसे कि 2/3, ठीक, 4/5, -6/4, ठीक, ये सब परिमेय संख्याएं हो सकता है। किंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? कि q बराबर शून्य नहीं होने चाहिए। माना p/q है, ठीक, p बराबर हम ले लेते हैं 4 और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए बोल रहा है, ये q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। तो 4/0 को, इसको हम परिमेय संख्या नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको भी समझ गए होंगे। जिनको सीधी सी बात, जिनको बटे के रूप में लिखा जा सके, उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। बस q बराबर शून्य नहीं होने चाहिए, यानी कि नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। ये रहा 4/5, अंश इसको बोला जाता है अंश, इसको बोला जाता है हर। तो इस बटे के रूप में रहे एवं हर में शून्य ना हो, ठीक, इसे बोला जाएगा परिमेय संख्याएं। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो जिन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, 2 और 1/2, ठीक, ये सब क्या है? ये सब हैं अपरिमेय संख्याएं। सीधी सी बात, जिन्हें परिमेय के रूप में लिखा नहीं जा सके, उन्हीं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे हम दशमलव पढ़ेंगे, इसके आगे हम दशमलव पढ़ेंगे, भिन्नात्मक संख्याएं पढ़ेंगे, औसत निकालना पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती पढ़ेंगे। इन सभी में पूर्णांक संख्याएं, किसे कहते? पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन शब्दों का बहुत ही ज़्यादा, ये सभी शब्द आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को बताया है। तो आगे के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये वीडियो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।